एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो साइज़ के बारे में, यानी कि माइक्रो पेनिस साइज़ के बारे में। देखिए, हम नॉर्मली बहुत सारे साइज़ के बारे में बात कर चुके हैं, बट ये माइक्रो साइज़ क्या होता है उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि माइक्रो साइज़ किस कैटेगरी में पड़ता है और कौन से साइज़ को हम माइक्रो बताते हैं। डॉक्टर्स के हिसाब से जो रिसर्चर्स हैं वो बताते हैं कि नॉर्मली 2 से 6 इंच का जो 6.5 इंच का साइज़ है वो नॉर्मल होता है। यानी कि इंडियन साइज़ की बात करूँ तो अगर किसी का 2 इंच है वो भी नॉर्मल है, किसी का 6 इंच 6.5 इंच है वो भी नॉर्मल है। 6.5 इंच के ऊपर डॉक्टर्स इसको नॉर्मल इसीलिए नहीं मानते क्योंकि फीमेल पार्टनर की, इंडियन फीमेल पार्टनर की जो डेप्थ होती है, वजाइनल डेप्थ होती है, वो इससे ज़्यादा नहीं होता, बट वो भी एक साइज़ के कैटेगरी में आता है। बट माइक्रो साइज़ उसको कहा जाता है अगर जिसका 2 इंच से भी कम हो। 2 इंच से नीचे अगर किसी का साइज़ होना तो उस केस में उस मर्द को बहुत सी दिक्कतें होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको बेड लाइफ में ही प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा उसको और भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें होती है। ख़ास तौर से यूरिन पास करने में भी उनको काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत सारे मेल पार्टनर को तो इतना छोटा साइज़ होता है कि वो बाहर से नज़र ही उतना नहीं आता, वो आधा अंदर की तरफ होता है। माइक्रो साइज़ की यही एक ज़्यादा खासियत होती है कि वो अंदर की तरफ ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ कम। बहुत सारे मेल पार्टनर का तो बैठ के यूरिन पास करनी पड़ती है, वो खड़ा होकर इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि बहुत बार उनका पैंट गीला हो जाता है यूरिन पास करने के दौरान। और फिजिकल रिलेशन तो काफ़ी दूर की बात है क्योंकि अगर किसी मर्द का 2 इंच भी साइज़ ना हो तो उसके लिए पेनिट्रेटिव इंटीमेसी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, मानो इम्पॉसिबल हो जाता है। जिसको यूरिन पास करने में ही दिक्कत हो उसके केस में फिजिकली इन्वॉल्व होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपकी बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना ज़रूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर फर्मेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पर काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफ़ेद मूसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसकी कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफ़ेद मूसली भी है जो तेज़ी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लिबिडो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिज़ायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है कि इसमें एलर्जिनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बहुत से रीजन होते हैं इसके पीछे, एक्सेसिव फैट स्टोरेज होना, अदरवाइज मैं उस पर डिटेल्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगी इसके पीछे क्या क्या वजह होती है, कुछ जेनेटिकल भी होती है। अब सोल्यूशन क्या है इसका? अब देखिए, नेचुरली इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता अनलेस कि आप सर्जरी कराओ। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो बचपन में ही इसको समझ लेते हैं और बचपन में ही डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं, सर्जरी करते हैं, जिससे उनका साइज़ उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखता है। जो अंदर की तरफ होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ दिखता है, साइज़ को थोड़ा सा वो इनलार्ज कर सकते हैं। बट बहुत लोग इसको नहीं करवाते बचपन में और बड़े होने के बाद ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत बार एडल्ट एज में ये जो सर्जरीज होती है ये 100% वर्क नहीं करता। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की तो माइक्रो साइज होना 100 में से 1-2 लोगों को हो सकता है कि 1 and 2% में ही होता है, बहुत कम लोगों में होता है। बट जिनको होता है उनको काफ़ी दिक्कत होती है अपनी लाइफ में। वो हेल्दी होने के बावजूद भी, वेल्दी होने के बावजूद भी वो सक्सेसफुली मैरिड लाइफ को लीड नहीं कर पाते। बहुत बार लड़के सिर्फ इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सब कुछ ज़िंदगी में होने के बावजूद भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खैर, मैंने आपको माइक्रो साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है
कि वो कैसा होता है, किस साइज़ को माइक्रो साइज़ कहा जाता है। तो अगर आपका दोस्तों 2 इंच भी साइज़ है ना, तो आप शुक्र करो भगवान का कि आपको 2 इंच भी मिला है। आप अच्छे से यूरिन पास कर पाते हो, आप अच्छे से हैंड प्रैक्टिस कर पाते हो, इवन आप शायद सक्सेसफुली मैरिड लाइफ भी लीड कर रहे हो, क्योंकि फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए डॉक्टर्स बताते हैं कि 2 इंच का भी काफ़ी है। अगर आपका 100% हार्ड होता है, अच्छे से इरेक्ट होता है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। बहुत लोग हंसते हैं इस बात को सुन के कि 2 इंच से कैसे हो सकता है, बट डॉक्टर्स अगर बताते हैं तो कुछ ना कुछ इस पर रिसर्च हुई होगी। और इसका मेन रीज़न तो ये है कि दोस्तों फीमेल पार्टनर के वजाइनल वॉल का जो शुरू का हिस्सा होता है वही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है, अंदर में कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। तो अगर आपका, मैं वापस बता रही हूँ, अगर आपका 100% हार्ड होता है, जिससे रिएक्ट होता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आप 2 इंच से भी उसको खुश कर सकते हो। बट डिपेंड्स कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कितने अच्छी तरीके से उसको उत्तेजित कर रहे हो, फोरप्ले कितना अच्छा कर रहे हो, उसको राउज़ कितना अच्छा कर रहे हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।